नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं भारत की टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया दतिया मध्य प्रदेश के सोनागिर स्टेशन के बाहर। ये सोनागिर स्टेशन हम आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं कि यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर दूरी पर ही जैन समाज से जुड़ा हुआ, जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक विशेष धार्मिक स्थान है। दोस्तों, हम मौजूद हैं सोनागिर स्टेशन पर। ये दतिया जिले से महज 15 किलोमीटर दूर है। ये मुख्य स्टेशन है। यहाँ पर जो यात्री आते हैं सोनागिर टेम्पलों का अवलोकन करने, देखने, उनके पास जाने के लिए, वो यही इसी स्टेशन पर उतरते हैं। अगर हम इस स्टेशन से दूरी समझें तो मुख्य स्टेशनों में झांसी, यहाँ से सेंटर लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और इसी ट्रैक पर अगर हम इस तरफ जाएं, बाईं ओर जाएं, तो यहाँ से ग्वालियर लगभग 75 किलोमीटर दूर है। मुख्य स्टेशन जो है ग्वालियर और झांसी है, जिससे दूरी कुछ ही किलोमीटर की है। ये मुख्य ट्रैक है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। इस स्टेशन पर आकर आप सोनागिर टेम्पलों के पास पहुंच सकते हैं। सोनागिर टेम्पल जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और खूबसूरती में जिनका कोई शानी नहीं है। लगभग 108 मंदिरों की एक श्रृंखला है पहाड़ पर, पर्वत पर, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ साथ जैन धर्म के लोग अपने व्रत के दौरान, अपने धर्म के जो भी उनकी आस्था है, पूजा है, उस दौरान वो यहाँ अपना समय बिताते हैं और जिससे उनको पुण्य प्रताप मिलते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं दतिया, जो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया है, उसका जो एक क्षेत्र है सोनागिर, जिसे जैन मुनियों के मंदिरों के एक विशेष स्थान के रूप में जाना जाता है धर्म के नाम पर। यहाँ पर तमाम पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से तमाम जैन समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ और भी अन्य धर्मों के पर्यटक यहाँ आते हैं, क्योंकि इस मंदिर का केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से, खूबसूरती की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से बड़ा महत्व है। आपको हम दिखा रहे हैं इस मंदिर की एक एक जगह की पूरी जानकारी, किस तरीके से इसे किस खूबसूरती के साथ एक पर्वत पर पूरा बनाया गया है। और लगभग इसमें 108 मंदिरों की एक श्रृंखला है पूरी की पूरी, जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ संजोया गया है, बनाया गया है। और इसको बनाने में तमाम प्रशासन के और साथ साथ व्यक्तिगत जो भी समाज के लोग हैं, उनके दान धर्म के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। और यहाँ आज भी लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं इस मंदिर को देखने, इसकी धर्म की, इसका लाभ लेने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए, इसके इतिहास को जानने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। तो आइए अब हम एक एक करके आपको पूरे मंदिर के बारे में आपको धीरे धीरे बताते हैं और सारे मंदिर दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मंदिर नंबर 8 दिगंबर जैन मंदिर, पद्म प्रभु जी महाराज का मंदिर। इसी तरीके से नंबर 9 पार्श्वनाथ जी मंदिर। इस तरफ देखेंगे
नेमिनाथ जी मंदिर नंबर 7, इसी तरीके से चंद्र प्रभु मंदिर 6। इस तरीके से अगर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो तमाम संख्या के आधार पर और तमाम जैन धर्म से जुड़े हुए जितने भी प्रभु हुए हैं, जितने भी देव पुरुष हुए हैं, उन सभी के इधर पर मंदिर बनवाए गए हैं तमाम धर्म के लोगों के द्वारा। चलिए अब हम एक एक करके आपको ऊपर तक के विशेष मंदिर तक लेकर चलते हैं। सोनागिर मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है। अगर आप यहाँ नजर डालें तो जब हमने नीचे पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया इस मंदिर यहाँ मंदिरों पर पहुंचने के लिए, मंदिरों के दर्शन के लिए, तो हमने देखा हर थोड़ी सी ही दूर पर कदम कदम पर यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए, आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बकायदा ठहरने की, सहताने की व्यवस्थाएं की गई हैं। पानी आदि की व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं ये टीन सेट जिसमें हम खड़े हैं ये पर्वत से कुछ ही ऊपर स्थित है। इससे पहले भी हम जहां से चढ़े हैं वहां पर भी एक जगह टीन सेट दिया गया था जहां यात्री या श्रद्धालु लोग ठहर सकते हैं ताकि उनको थकान महसूस ना हो, क्योंकि ये पर्वत बहुत ऊंचा है और मंदिरों की संख्या अनगिनत है। ऐसे में श्रद्धालु को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, उनके आने जाने में थकान महसूस ना हो, बूढ़े बुजुर्ग या जो बच्चे आए उनको भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, इन सब बातों का इस सोनागिर कमेटी के द्वारा पूरा तरीके से व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं आप इस जगह पे एक सामने पानी पीने की मशीन भी लगी है, वाटर कूलर भी रखा गया है ताकि जो पर्यटक आए उनको पानी और वो भी शुद्ध पानी सुलभता से आसानी से मिल सके। बैठने के लिए कुर्सियां दी गई हैं, वो भी पूरी नक्काशी की बहुत खूबसूरत पत्थरों की बनी हुई कुर्सियां हैं जिनका आनंद पर्यटक ले सके और यहाँ पर उन्हें थकान या परेशानी जैसी कोई समस्या ना हो, इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं सोनागिर मंदिर में ही ऊपर पहाड़ पर खूबसूरत बगिया का निर्माण किया गया है। हरे भरे सुंदर फूलों के, फलों के, तमाम तरीके के खुशबूदार फलों के वृक्ष लगाए गए हैं, सुंदर बगिया बनाई गई। ये सोचकर भी अचंभा होता है कि इतने ऊंचे पर्वत पर जहां टोटल पत्थर ही पत्थर है वहां इतनी खूबसूरत बगिया कैसे बनाई गई और उसका कितना अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, पेड़ पौधों का कितना ख्याल रखा जा रहा है, कितनी साफ सफाई रखी जा रही है, कितनी अच्छी व्यवस्था है चलने फिरने के लिए, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके का कोई समस्या ना आए, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है इस पूरी व्यवस्थाओं में। आइए अब हम इसी बगिया में एक जलकुंड भी बना है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जलकुंड बनाया गया है। इसी जलकुंड के द्वारा इस पूरी बगिया में जो पानी का सिंचाई का काम है, जो वृक्षों का, वो सब इसी जलकुंड के द्वारा किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इतने ऊंचे पहाड़ पर, पत्थरों के पहाड़ पर लोग नीचे बोरिंग कराए तो कई बार पानी नहीं निकलता है, लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ पर
कितना खूबसूरत सा जलकुंड बनाया गया है। और ये जलकुंड आज का नहीं है, वर्षों पुराना हो चुका है। और आज भी यहाँ से पानी की व्यवस्था पूरे सोनागिर पर्वत पर जो भी वृक्ष हैं इन सब के लिए यहाँ से व्यवस्था की जाती है। ये बहुत खूबसूरत और मनोहर दृश्य हैं इस सोनागिर पर्वत के। दोस्तों अब हम देखिए सोनागिर मंदिर में एक डेमो मंदिर दिखाया गया है पर्वत के ऊपर। ये डेमो मंदिर छोटे छोटे मंदिरों की, जो आपको पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ियां बनाई गई हैं, उन पहाड़ियों पर छोटे छोटे जो मंदिरों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको। दरअसल ये श्रृंखला झारखंड में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर जो पर्वतों पर स्थित हैं उनका एक डेमो दिखाया गया है, ताकि यहाँ जब पर्यटक आए तो उनको झारखंड के पार्श्वनाथ मंदिर की दर्शन की कमी ना करे और उनको यहीं पर वो दर्शन भी प्राप्त हो सके जो झारखंड जाकर प्राप्त होते हैं। और झारखंड नहीं पहुंच पाने पर उन्हें अफसोस ना हो, उन्हें लगे कि हमने झारखंड का जो है दर्शन वो यहीं पा लिया। तो ये खूबसूरत मंदिर बड़े अच्छे तरीके से, ढंग के तरीके से पार्श्वनाथ मंदिर झारखंड की पूरी एक श्रृंखला यहाँ दिखाई गई है। देख सकते हैं मेरे पीछे कमल की आकृति में, कमल जो पुष्प होता है उसकी आकृति में एक सुंदर बड़ा खूबसूरत मंदिर बना है, जिसे नंदीश्वर दीप मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर महाराज के भावना एवं उनके परम शिष्य सरकारोद्वारक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर महाराज के कर कमलों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और ये इस पूरे पर्वत के जितनी मंदिरों की श्रृंखला है उसका एक सबसे खूबसूरत और बहुत ही नायाब नक्काशी का नमूना है। और इसकी एक एक चीज अगर आप देखेंगे अंदर से बाहर तक, तो ये मंदिर अपने आप में अलौकिक मंदिर है, जो जैन धर्म के साथ साथ तमाम पर्यटकों की आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहता है। यहाँ के किसी भी मंदिर में अगर हम जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई है, देख रेख है, वो बहुत ही बेहतर है, चाक चौबंद है, बहुत ही बढ़िया तरीके की है। प्रशासन या यहाँ की कमेटी इन सब चीजों का बड़ा अच्छा सा ध्यान रखती है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं सोनागिर मंदिर में पहाड़ के ऊपर मध्य में काफी ऊंचाई पर एक बहुत विशाल भगवान की मूर्ति है, प्रभु की मूर्ति है। और ये पूरी की पूरी मूर्ति जो है लाल पत्थर की बनी हुई है। और इस मूर्ति का वजन कई कुंटल वजन है। इसको बताते हैं कि जब यहाँ ऊपर लाया गया तो उसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत तरीके अपनाने पड़े।
आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस मूर्ति को कैसे ऊपर लाए थे। बताते हैं, इस ओर हमारे आप नजर डालेंगे पहाड़ का हिस्सा है। आप देख सकते हैं हमारे बाईं ओर ये नीचे रास्ता, जो पहाड़ी का रास्ता दिखाई दे रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ता दिखाई दे रहा है। इसी रास्ते से, इसी दुर्गम रास्ते से कई क्रेनों की मदद से, कई ट्रैक्टरों, कई जेसीबी की मदद से इस मूर्ति को यहाँ तक लाया गया था। इसको लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि इसका वजन कई टन वजन है इसका। इतनी बजरी मूर्ति इतने ऊंचे पर्वत पर लाकर स्थापित करना एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ का जो प्रशासन है, उसकी पूरी मदद से, पूरी व्यवस्था से इस मूर्ति को कुशलता पूर्वक यहाँ स्थापित किया गया, जो आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दिखा रहे हैं इस सोनागिर जो मंदिरों की श्रृंखला है, उसके ऊपर हम सबसे ऊपर पहाड़ पे आ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई अगर बात करें तो कई 100 फुट ऊपर हैं हम आज पहाड़ के। और मजबूत पत्थर का पहाड़ है। इस मजबूत पत्थर के पहाड़ पर आप देख सकते हैं ये चंद्र प्रभु का जल कुंड है। पत्थरों के बीच में बना हुआ ये जलकुंड है और कई 100 फुट ऊपर है। ना कोई झरना, ना कोई पानी की मोटर की व्यवस्था, लेकिन ये जलकुंड ना कभी सूखता है, ना इसका कभी पानी कम होता है। और प्रतिदिन इसी कुंड के जल से, सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है चंद्र प्रभु भगवान का, इनके भगवानों की जो अभिषेक हैं वो इसी जलकुंड के जल से किए जाते हैं। आइए अब हम लेके चलते हैं उस मुख्य मंदिर में आपको, जो यहाँ का अंतिम पड़ाव है, अंतिम मंदिर है। और यहीं आपको दर्शन मिलेंगे सभी प्रमुख जो जैन धर्म के देव पुरुष हैं, उनके देवता हैं उनके। सोनागिर पर्वत जो मंदिरों की श्रृंखला है, जो खूबसूरत मंदिरों की श्रृंखला है, जो जैन धर्म के पवित्र स्थान में से एक स्थान है, भारतवर्ष में इसका एक बड़ा महत्व है। हम पहुंच चुके हैं सोनागिर मंदिर के सबसे मुख्य मंदिर, जो चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर है, जिनकी मूर्ति बीच में विराजी हुई है भगवान चंद्र प्रभु की, जो जमीन में से निकली थी, धरती में से निकली थी, प्रकट हुई थी। उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया था। और ये मूर्ति इतनी अलौकिक मूर्ति है कि इसके सामने खड़े होने भर से, हाथ जोड़कर प्रणाम करने भर से ही लोगों के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं। कहा जाता है, इनके बारे में तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी यहाँ के मौजूद कर्मचारी भी हमें बताएंगे। अभी हम आपको फिलहाल इतना बता दें कि ये प्रभु चंद्र प्रभु भगवान की मुख्य मूर्ति है। इनके बगल में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है और एक और भगवान है शीतलनाथ जी भगवान, उनकी भी मूर्ति इनके एक और स्थापित है। ये देख रहे हैं आप, एक ज्योति जल रही है। ये ज्योति ऐसे ही निरंतर अनावरत जलती रहती है। ये यहाँ की मुख्य ज्योति है भगवान चंद्र प्रभु की। एक और हम खूबसूरत चीज आपको यहाँ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, ये कांच की बनी दान पेटिका है। डला हुआ धन पैसा जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं वो भी उनको देख सकते हैं।
ड्राई फ्रूट हैं वो ही चढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। सभी मंदिरों में आप चावल छोड़ते आए, यही यहाँ की मन्नत को पूरा करने का एक साधन होते हैं। आइए अब हम गोपाल जी से, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे इस मंदिर की कुछ और भी विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कितना पुराना है और इस मंदिर में लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं और यहाँ कब कब मेला लगता है, कितने लाख लोग आते हैं। बात करते हैं गोपाल जी से, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, और वही बताएंगे हमें इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। ये मेन मंदिर है, मंदिर नंबर 57, जो कि सबसे पुराना है, हजारों साल पुराना मंदिर है। मंदिर का सुबह समय 5 बजे खुलता है, दोपहर में 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 3 बजे खुलता है, रात को 9 बजे बंद हो जाता है। होली पे मेला लगता है और होली पे लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, और वैसे हजारों लोग तो पर डे आते ही हैं, और देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे, और ये सबसे पुराना मंदिर यही है। गोपाल जी ने बताया कि ये हजारों साल पुराना मंदिर है, जिसे पर्वत पे बनाया गया, और ये जैन धर्म का एक विशेष मंदिर है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु जैन समाज के दूर दूर से, बाहर से, देश विदेश से यहाँ आते हैं और अपने मन को शांति प्रदान करते हैं, यहाँ दर्शन पाते हैं भगवान के, और यहाँ आकर उनको पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर की एक खूबसूरती कि इस मंदिर में तमाम तरीके के अच्छे वचन भी लिखे गए हैं कि जो मन को सुकून देते हैं, मन के अंधेरे को दूर करते हैं। दोस्तों अब हम सोनागिर मंदिर, जो पवित्र तीर्थ स्थल है जैन धर्म का, उसकी जो कमेटी है, उस कमेटी के एक प्रमुख पदाधिकारी हैं संदीप जैन जी, उनके बीच हम मौजूद हैं। और यहाँ मंदिर की पूरी व्यवस्था और इसकी जो भी इतिहास है, जो भी इसकी खासियतें हैं, उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं संदीप जैन जी से। संदीप जैन जी, सबसे पहले आप अपना इस कमेटी में क्या आपका पद है, या क्या व्यवस्था आप देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं यहाँ पे मैनेजर के पद पे हूँ और करीबन 12 साल से पूरी व्यवस्थाएं देख रहा हूँ। सोनागिर जैन समाज का दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ है। इस पहाड़ पे से 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। नंगानंग कुमार महाराज जैसे मुनि भी यहाँ से मोक्ष गए हैं। यहाँ चंद्रबाबू का 17वां समोषण आया है, और यहाँ पे होली पे एक काफी वर्षों से एक मेले के रूप में आयोजित होता है। उसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं।
अच्छा, ये आप थोड़ा सा और बताइए कि ये जो सोनागिर पर्वत है जिसपे ये पूरा मंदिरों को निर्माण किया गया है, लगभग ये कितने वर्ष पुराना होगा? सर चंद्रप्रभु की जो मेन प्रतिमा है उसका लेख करीब 2500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है वो। आपको देखा संदीप जैन जी ने बताया हमें यहाँ पे कि ये चंद्र प्रभु भगवान का लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर है और 2500 वर्ष पूर्व ही जो मुख्य प्रभु हैं चंद्र प्रभु भगवान, उनकी प्रतिमा खुदाई के दौरान मिली थी, जिसको ऊपर सबसे 57 नंबर मंदिर में स्थापित किया गया है। इस मंदिर की पूरी जो व्यवस्था है ये दिल्ली कमेटी है जो संभालती है, वो संदीप जैन जी, इन्होंने इसके बारे में जो भी ऐतिहासिक चीज थी वो हमें बताई है। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं कि जो पर्यटक, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनके रुकने के लिए, जो दूर से आते हैं, उनके रहने के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? सर उनके रहने के लिए हमारे पास आवास व्यवस्था में करीबन 250 से 300 कमरे बने हुए हैं। औषधालय है, भोजनालय है जो 365 दिन फ्री चलता है। सुबह 10:30 से 12:30 बजे का सुबह भोजन का समय है, शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक भोजन का समय है। उसके बाद सब व्यवस्थाएं, मतलब साधु संतों के लिए आहार की चौकी की व्यवस्था है। ये सब व्यवस्थाएं क्षेत्र कमेटी द्वारा निःशुल्क चलाई जाती है। आपने हमें बताया कि यहाँ पर श्रद्धालु और पर्यटक जो भी यहाँ आते हैं उनके लिए यहाँ रुकने के लिए पर्याप्त कमरे, धर्मशालाएं मौजूद हैं जो निःशुल्क भी हैं और कुछ शुल्क के साथ भी शायद लेकर दी जाती हैं पर्यटकों को। और साथ साथ यहाँ भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था है, जो दिन में 2 बार भोजन दिया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए सोनागिर का जो पूरा प्रांगण है, सोनागिर मंदिर का जो तीर्थ स्थल है, इसको बड़ी खूबसूरती से यहाँ की कमेटी ने संवारा है, सजाया है। आपको हमने दिखाया कि इतने तीर्थ स्थल हमने देखे हैं, उनमें सोनागिर की अगर साफ सफाई, स्वच्छता, देखरेख, इन सभी चीजों की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, जगह जगह पर पर्यटकों के रुकने के लिए व्यवस्था, थकान दूर करने के लिए टीन सेट, पानी की व्यवस्था, इतने बेहतर तरीके से इस पूरी व्यवस्था का निर्माण किया गया है और उसको बड़े खूबसूरत तरीके से ये कमेटी संचालित करती है। तो हमारा पर्यटकों से एक निवेदन है कि जब भी मौका मिले, जीवन में एक बार सोनागिर पर्वत जरूर आए। आपको यहाँ आकर आत्मिक सुकून भी मिलेगा और जीवन में आपको लगेगा कि आपने किसी बेहतर पर्यटक स्थल का अवलोकन किया है। मैंने उस आदमी भाई से कहा, मैंने कहा ये मेरे तेरे के चक्कर में मत पड़ मेरे भाई। धर्म की शरण में आने के बाद तो ये कहा जाता है, तू केवल तू है, तेरा जैसा दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। अध्यात्म के पास आने के बाद इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, श्रद्धा सही बनाओ। और श्रद्धा सही ये होगी, घर में रहो, परिवार में रहो, बाजार में रहो, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है। दोस्तों, हमने आज भारतवर्ष के बुंदेलखंड के उस अलौकिक जैन तीर्थ धर्म के ऐसे स्थान के आपको दर्शन कराए हैं, ऐसा आपका इतिहास बताया है इस स्थान का, जिसे जानकर आप भी रोमांचित होते हैं। दोस्तों, झारखंड के पार्श्वनाथ मंदिर के बाद अगर जैन धर्म में किसी तीर्थ स्थान की सबसे बड़ी महत्ता है तो वो है सोनागिर। ये सोनागिर का खूबसूरत कमल मंदिर है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। आज हमने पूरी कोशिश की इस सोनागिर पर्यटन स्थल के बारे में आपको एक एक चीज दिखाएं, एक एक चीज बताएं, ताकि आप यहाँ जब आए तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आप कैसे आएंगे यहाँ पर, कौन सा सुलभ रास्ता है, ये सब हमें बताने की कोशिश की है। आपको हमारी सोनागिर इस पवित्र स्थल से जुड़ी ये पेशकश कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये पर्यटन पर विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर विचार जरूर लिखें, क्योंकि आपके विचार ही ये तय करते हैं कि हम अगली बार क्या दिखाएं और कैसे दिखाएं और कितनी अच्छी तरीके से दिखाएं, कौन सी हमारी जो कमी है उसको हम सुधार सकें और कौन सी अच्छाई है जिसे हम आगे बढ़ा सकें। तो आप अपने विचार लिखना ना भूलें। अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।